जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे बीपीएससी 7th फेज़ बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए प्रैक्टिस सेट द प्लेटफॉर्म का मार्केट में आया हुआ है। तो इसी का हम लोग प्रैक्टिस सेट आपके सामने करवाने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस प्रैक्टिस सेट में हम सिर्फ जीके जीएस के सवाल आपको करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जीके जीएस के सारे सवाल लगा सकते हैं। दूसरी बात देखिए, बहुत से बच्चों का ये आ रहा था मैसेजेस कि पेड ग्रुप अपना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि हम लोग टारगेट जो देते हैं। तो हम लोग का पेड ग्रुप भी बिहार शिक्षक के लिए स्टार्ट हो चुका है, जीके जीएस के लिए, सिर्फ जीके जीएस के लिए। ध्यान रखिएगा, तो कक्षा 1 से 5 हो या 7, 8 हो, 9, 10 हो या 11, 12 हो, किसी भी कक्षा के आप तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस पढ़ना ही है, तो जीके जीएस का जो है बीपीएससी 7th फेज़ शिक्षक बहाली के लिए हम लोग स्टार्ट कर दिए अपना पेड ग्रुप। इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं 9708351194। इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। मैसेज करके पेमेंट डिटेल जान लीजिएगा, उसके बाद आपको पेमेंट करने के बाद ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस से हम लोग यहाँ देखेंगे, हम लोग इसमें साइंस वाइंस सारे सवाल रहेंगे आपके लिए। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा जीके जीएस। देखिए 41 नंबर सवाल से, ठीक है। चलिए भाई, पहला सवाल है हमारा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहला सवाल बोल रहा है मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। मायोपिया को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, मायोपिया का जो है दूसरा नाम होता है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया नामक रोग के अंदर में रोगी को जो है ना, होता क्या है कि नज़दीक की वस्तुएं जो हैं बड़ी साफ़ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं साफ़ नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। मायोपिया आँख का एक रोग है और इस रोग में ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख पाता है, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। हम यहाँ पे जो है आपको उल्टा बोल दिए हैं, माफ़ करिएगा। नज़दीक की वस्तु उनको बहुत क्लियर दिखता है और दूर का जो वस्तु है वो ब्लर दिखता है, उनको साफ साफ नहीं दिखता है। तो हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 42 देखिएगा यहाँ पे, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना होता है? तो प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, अगर हम बात कर ले, देखिए 10N होता है, ठीक है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल भार के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। 43 देखिएगा, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं? सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं भाई? तो देखिए, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। बड़ा बेसिक सा सवाल है ये, आप लोगों को ये पता ही होगा। तो 7 रंग इसमें होते हैं, ठीक है ना। और इसके सभी रंगों को प्रिज्म से गुजारने पे सारे रंगों को अलग किया जा सकता है। नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दृष्ट धारा हो या प्रतिवर्ती धारा? तो ये मापन के लिए जो किया जाता है वो होता है, देखिए अमीटर का मापन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर की अगर हम बात कर ले, हाइग्रोमीटर देखिए, हाइग्रोमीटर का क्यों इस्तेमाल होता है? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए, ठीक है। पायरोमीटर बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल होता है, उच्च ताप को मापने के लिए। जैसे सूर्य की जो ताप है इसी से मापी जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डैश एक उपकरण जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है, देखिए वोल्टीमीटर का उपयोग, ठीक है। सी हमारा सही हो जाएगा। 46 देखिएगा, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागर में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन सी रंग का तरंगदैर्घ्य अवशोषित किया जाता है? तो ये जो अवशोषित किया जाता है वो होता है, देखिए पीले रंग का तरंगदैर्घ्य, ठीक है। 46 का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई 47 देखिएगा, कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वाल्व को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? अगर इसकी हम लोग बात कर ले, कौन कहा जाता है? देखिए इसको कहा जाता है आयरिश, ठीक है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कॉर्निया पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन विलय को आयरिस के नाम से जाना जाता है ना। जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंखों में प्रवेश होने वाले जो लाइट्स होते हैं उनकी मात्रा को ये कंट्रोल करता है, आयरिस। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नंबर 48, कोयले का जलना डैश अभिक्रिया का उदाहरण। देखिए कोयले का जो जलना होता है ना, ये संयोजन का उदाहरण है, ठीक है। कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो देखिएगा इसमें अजवाइन के पत्ते, ठीक है। अजवाइन के जो पत्ते हैं प्राकृतिक अम्ल क्षारक के संकेतक नहीं हैं।
प्राकृतिक अम्ल क्षारक के संकेतक हैं। पेटूनिया के पत्ते, लाल गोभी के पत्ते, जर्नेनियम के पत्ते, ये सब होते हैं। ठीक है। 50 देखिए, कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशमन कर्मियों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर डैश प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। कौन सी प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, यहाँ पे ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इनके ऊपर जो है ना, अगर हम बात कर लें, मेलामाइन की प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल हम देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है 51 नंबर। सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर डैश गैस उत्पन्न करते हैं। तो सभी एसिड जो हैं धातुओं के साथ, है ना, सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का ये लोग उत्सर्जन करते हैं। ध्यान रखिएगा। 52, पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, देखिएगा, पंचम। ठीक है। पदार्थ का 5वां अवस्था होता है जिसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट के नाम से भी जाना जाता है। 53 देखिए, कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? तो कार्बन के टोटल मिला के देखिए 3 कार्बन प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। 54, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डैश कहा जाता है? देखो संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको हम लोग एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन। 54 का जो है सी करेक्ट हो जाएगा। 55 देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड के आणविक सूत्र की बात कर ले तो ये होता है, देखो, CaO इसका आणविक सूत्र होता है। 55 का सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ऊपर का 2-3 सवाल जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ब्लर है, समझ में आ नहीं रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो वो 2-3 सवाल छोड़ के आगे हम बढ़ रहे हैं। 59 नंबर सवाल देखिएगा, पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। देखिए इनकी सबसे पुरानी जीवित प्रजाति जो है, अगर हम बात कर लें, ये ब्रिस्कोन पाइन, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिस्कोन पाइन। यहाँ पे हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। 3-4 सवाल ऐसे हैं, हम माफ़ी चाहेंगे आपसे, इसको थोड़ा सा आप लोग खाली टॉलरेट कर लीजिए। ठीक है। ब्रिस्कोन पाइन, ठीक है, ब्रिस्कोन पाइन ये कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 60 नंबर देखते हैं, डैश वह पदार्थ है जिसमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? तो ये हो जाएगा, देखिए, एंटीजन हो जाएगा, है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की अगर हम लोग बात कर लें वो होता है, देखिए, स्टेपीज। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, जो सबसे बड़ी फीमर हो जाएगा। 62 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी टीम जो है फुटबॉल क्लब टीम इंडियन सुपर लीग में जो है ये जीती है? ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन सी जीती है, तो देखिए ATK फुटबॉल क्लब। चलिए, मनुष्य जाति के एक पुरुष को एक्स शुक्राणु उसके डैश से प्राप्त होती है। तो एक्स शुक्राणु जो है उसको अगर हम बात कर ले तो मनुष्य जाति के एक पुरुष को एक्स शुक्राणु उसके माता से प्राप्त होती है। किससे? माता से प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्लियर। 64 देखिएगा, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊतकों के ऊष्मन से क्या है? हाँ, कौन सी यहाँ पे श्वसन प्रक्रिया हो जाएगा? ठीक है। श्वसन जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को जो है ना बदलती है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये कुछ है, सवाल समझ में नहीं आ रहा, श्वसन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? किस प्रकार के जानवरों को जो है अंडा देने वाला जानवर कहा जाता है? ठीक है। तो अंडा देने वाले जानवरों को जो है अंडज जानवर कहा जाता है। अंडज बोला गया है यहाँ पे, अंडज। तो जो जानवर अंडा देंगे उनको अंडज बोलेंगे, है ना। चलिए, बस ये 2-3 सवाल है, इसके बाद फिर बहुत बढ़िया है PDF, कोई दिक्कत नहीं है। वायुमंडल की ऊपरी परत में ऑक्सीजन के शेष, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वायुमंडल की ऊपरी परत में ऑक्सीजन के, है ना, ये 2-3 सवाल आए, बहुत गड़बड़ है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। ये 2-3 सवाल को स्किप करते हैं। ठीक है। इसके आगे से PDF ठीक है, हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग 69 नंबर, वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। वनों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है
ये बताना। देखिए किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती हैं, तो हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 69 का। 70 देखिए क्या बोला जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6 डैश का प्रयास करता है, ठीक है ना। किसका प्रयास करता है ये, तो देखिए सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 71 देखिए एग्राफिया क्या होती है, एग्राफिया की बात कर ले। देखिए एग्राफिया जो है लिखने की क्षमता की हानि, इस बीमारी में इंसान के अंदर लिखने का जो क्षमता होता है उसका ह्रास हो जाता है एग्राफिया में। 72 दो वस्तुओं का समान द्रव्यमान कहलाता है यदि उनका डैश समान हो, तो ये समान द्रव्यमान क्या कहलाएगा, जड़त्व कहलाएगा। 73 स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है, तो ये किसको कम करने के लिए किया जाता है, देखिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 74 इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं, देखिए किस जीव के दांत नहीं होते हैं, तो देखिए अगर हम बात कर ले कछुओं के दांत नहीं होते हैं, घोड़ा कुत्ता सूअर इन सब के दांत होते ही हैं ऑब्वियसली। 75 देखिए भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो इस टाइम में जो गैस का रिसाव हुआ था वो था मिथाइल आइसोसेनाइड, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 76 देखिएगा शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, तो उसमें जो विदेशी यात्री भारत आया था वो था देखिए मनुची, कौन आया था, मनुची आया था। 77 भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी, तो ये किया गया था देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में, 77 का डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, है ना। स्थायी बंदोबस्त बंगाल बिहार उड़ीसा में लागू हुआ था, जो यहीं लागू करवाया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई सिविल सेवा का जनक भी इसको कहा जाता है ना। चलिए 78 देखिएगा निम्न पर विचार करना है, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाजार ऋणदान ट्रेजरी बिल और आरबीआई को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ, ठीक है, तो ये इनमें से कौन आंतरिक ऋण के घटक हैं, तो ये तीनों के तीनों आंतरिक ऋण के घटक है, ध्यान रखिएगा। 79 पे आ जाइए भाई, पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है, सबसे बड़ी विविधता जो है इसमें आपको देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्णों में आपको पाई जाएगी। 80 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, सबसे पहले जो घटना हुई थी वो देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, हमारा 80 का सी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध देखिए ये 1845 से 46 में ये हुआ था, ठीक है। संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ था, ठीक है, ये 1855-56 में हुआ था, सिपाही विद्रोह से जस्ट पहले। और लॉर्ड लिट्टन और द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन, है ना, लिट्टन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन जो है 1877 में इसका आयोजन हुआ था, और एल्बर्टविल विवाद ये 1884 में हुआ था, कांग्रेस की स्थापना जस्ट पहले। 81 बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है, जल मंदिर बहुत बढ़िया सवाल है। तो बिहार में जल मंदिर की अगर हम लोग बात कर ले भाई, ये कहाँ आपको मिलेगा, तो देखिएगा ये आपको पावापुरी मिलेगा, बिहार में जल मंदिर, ठीक है ना, पावापुरी मिलेगा, ठीक। चलिए 82 व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, व्हीलर द्वीप का न्यू नेम, व्हीलर द्वीप का न्यू नेम है देखिए अबुल कलाम द्वीप, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 83 देखिएगा निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है, कौन नहीं है सक्षम भाई, तो देखिएगा निर्यातों पर अधिक कर लगाना ये सक्षम नहीं है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 84 सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी डैश के संस्थापक, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक डैश थे, इसके संस्थापक देखिए जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, हमारा 84 का ये करेक्ट होगा। 85 देखिए हुमायूं नामा की रचना किसने करी थी, ठीक है, अब पहले जान लीजिए ये 1905 में इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। अच्छा हुमायूं नामा की स्थापना, ठीक है ना, हुमायूं नामा की रचना किसने करी थी, चलो भाई हुमायूं नामा की रचना देखिए गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना करी थी, ठीक है, करेक्ट हमारा हो जाएगा डी वाला, ठीक है। चलो भाई 86 नंबर देखते हैं हम लोग, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, 1664 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 86 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14 जो उस समय जो शासक थे, है ना, लुई 14वें उनके शासनकाल में हुआ था। 87 देखिए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है, इनका जन्म स्थान है देखिए लुम्बिनी, 87 का डी करेक्ट हो जाएगा। 563 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था।
ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्लियर। चलिए भाई 88 देखिए, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था, किस काल में नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। नमक सत्याग्रह देखिए ये 1930 में स्टार्ट हुआ था, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 6 अप्रैल के दिन इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 6 अप्रैल, क्लियर। और 12 मार्च 1930 को ये ख़त्म हुआ था, 12 मार्च 1930 को इसका समापन हो गया था। 89 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। यंग बंगाल आंदोलन के नेता की अगर हम बात कर ले कौन थे भाई, तो देखिए हेनरी विवियन डेरोजियो थे, ठीक है, सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 90 देखो, मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। देखिए मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से 1909 वाला जो एक्ट आया था उसी को जाना जाता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। मार्ले उसमें भारत सचिव थे और मिंटो भारत के गवर्नर जनरल थे। चलो 91 देखोगे क्या है, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म जो है ये देखिएगा जातक कुल के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग 92 पे, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया। हाँ भाई देखिए इसको हटाया गया था कब, तो ये देखिए 1978 में इसको हटाया गया। 93 देखिएगा, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था। जवाहरलाल नेहरू जी थे, सी हमारा करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। 93 का सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 94 देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। इनमें सही की बात कर लें, ओके, तो देखिए भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है, ये एकदम सही है। भारतीय संविधान अध्यात्मात्मक है, नहीं, ठीक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, नहीं, ये पूर्ण राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है, नहीं, ठीक है, तो हमारा डी वाला सही हो जाएगा। 95 देखिएगा, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा, तो ये होता है देखिए 6 माह के बाद। 96 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको, ठीक है जी, सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ सुमेलित करना है। आइए जी 124 देखिए, 124 संघीय न्यायपालिका हमारा हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 124 जो है संघीय न्यायपालिका से हो जाएगा। आर्टिकल 5 जो है ध्यान रखिएगा नागरिकता से आपके हो जाएगा। 352 आर्टिकल ये आकस्मिक प्रावधान से हो जाएगा, ठीक है। और 245 विधायी शक्तियों का वितरण से हो जाएगा। 96 का डी वाला कूट हमारा ठीक बैठेगा। 97 देखिए, वो कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है, तो वो है कन्याकुमारी, है ना, सी करेक्ट होगा। 98 देखिएगा एक बार, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं ये किस राज्य में स्थित है, तो देखिएगा आपको ये कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए भाई 99, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। इनमें से नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की बात कर ले, देखिए कोयला जो है ये नॉन रिन्यूएबल अपना फ्यूल है। सौर जो है यानी कि जो सोलर हैं वो रिन्यूएबल है, वायु रिन्यूएबल है, जल रिन्यूएबल है, लेकिन कोयला एक बार जल गया वो तो ख़त्म हो गया, दोबारा से प्राप्त नहीं किया सकता है। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है ना, तो देखिए 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को जब आप पार करिएगा तो आपके इसमें एक दिन जुड़ जाएगा। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह होता है भैया देखिए अपना शुक्र, है ना, इसको भोर का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको कहा जाता है ना। सबसे गर्म जो है ये चूँकि नज़दीक है इसलिए काफ़ी चमकीला और गर्म ग्रह भी है ये, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा 102 नंबर, यहाँ थोड़ा 2-3 सवाल ब्लर है, इसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। 1-2 सवाल ब्लर है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको, है ना, निम्नलिखित में से किसको ये 2-3 जो सवाल है थोड़ा सा गड़बड़ है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 106 से हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम किस देश में उपयोगिता अधिकारी की घोषणा हुई, है ना, किस देश में हुई भाई, तो देखिए सबसे पहले ये हुआ था अमेरिका में। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन कब होगा, तो देखिएगा
प्राकृतिक संसाधनों में, भौतिक संसाधनों में और मानवीय संसाधनों में, सब में होगा। 108 देखिए, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिकल्प है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा, देखिए वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, बी करेक्ट हो जाएगा। 109 देखिए, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार क्या हैं। देखिए अर्थव्यवस्था के जो मुख्य प्रकार की हम लोग बात कर लें, ठीक है, 3 होते हैं अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार। 110 अभ्रक यानी माइका किस राज्य में बहुतायता में पाया जाता है, तो ये बहुतायता में जो पाया जाता है वो देखिए कहाँ मिलेगा आपको, झारखंड में मिलेगा। कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है। 111 उत्तर और दक्षिण भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। उत्तर और दक्षिण भारत को जो पर्वत श्रृंखला एक दूसरे से अलग करती है वो देखिए विंध्य पर्वत श्रृंखला, सी करेक्ट होगा। 112 सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है, तो सर्वोच्च संप्रभुता की बात कर लें, है ना, ये देखिए राज्य का जो है ये आपको लक्षण, अनिवार्य लक्षण दिखेगा, ठीक है। सर्वोच्च संप्रभुता भारत की जनता में निहित होती है, ये ध्यान रखिएगा। 113 राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद डैश की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान कर दे, तो ध्यान रखिएगा 1 माह के अंदर अगर संसद उसको अनुमोदन नहीं प्रदान करेगी तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति की जो घोषणा है वो वैसे जारी नहीं रहेगी, वो कैंसिल हो जाएगी। 114 2023 में चीन ने किस देश को हराकर प्रतिष्ठित टूर्नामेंट सुदीरमन कप 2023 का खिताब जीता है, तो ये खिताब किसको हरा के इन्होंने जीता है, तो देखिएगा दक्षिण कोरिया को। 115 देखिएगा 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है, तो भैया अभी हाल ही में ये चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है ना। 15 का हमारा ए एब्सोल्युटली हो जाएगा करेक्ट। 116 मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है, 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह देखिए पसांग दावा शेरपा ने करा है। 116 का सी हमारा यहाँ ठीक हो जाएगा। 117 देखिएगा मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लें, ठीक है, कौन बने हैं, तो देखिएगा इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली, बी करेक्ट होगा। 118 रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है देखिए नारायण वाघूल, ठीक है, नारायण वाघूल इस पुस्तक के लेखक हैं। 119 देखते हैं हम लोग, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाम डिओर अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ अ फॉल के निर्देशक कौन है, तो इसके निर्देशक हैं देखिए जस्टिन ट्रॉयट, कौन है, जस्टिन ट्रॉयट। आखिरी सवाल हमारे इस सेशन का, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया, देखिए इसको मनाया गया है अगर हम बात कर लें 31 मई को, ठीक है ना, तो सी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा देखिए द प्लेटफॉर्म से सेट नंबर 1, और इसमें हमारे 8-10 ऐसे सवाल थे जो काफ़ी ब्लर थे। आई नो आप लोगों को काफ़ी दिक्कत हुआ, काफ़ी परेशानी, या काफ़ी शायद आप लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा, बट इस सेट को आप लोग टॉलरेट कर लीजिए, अगले सेट से पूरा ध्यान रखा जाएगा। इनकन्वीनियंस के लिए माफ़ी चाहेंगे। वीडियो चलेगा, वीडियो को शेयर करिए, अपने स्कोर को ज़रूर बताइए कितना आपने सही किया है। धन्यवाद।